हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आइए हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने किया हुआ है, यहां पर हमारा एक चुंबक है। अब इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव यहां पर है, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने एक दूसरा चुंबक लिया है। अब इस चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है यहां पर है, ठीक है, समझ में आ गया। ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, समझ में आ गया। तो ये दो अलग अलग चुंबक हैं, केवल एक का उत्तरी ध्रुव सामने है और एक का दक्षिणी ध्रुव सामने है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, क्या इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा। तो जवाब होगा हाँ, बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा वो कहां से कहां होगा, उत्तरी ध्रुव से क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव के तरफ होगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोगों ने क्या किया है, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने एक क्षण चुंबक को रख दिया है। देखिए ये हमारा एक क्षण चुंबक हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो क्षण चुंबक रख दिया, तो क्षण चुंबक का एक हो जाएगा हमारा कौन सा ध्रुव, एक हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, समझ में आ गया। और क्षण चुंबक का एक हो जाएगा हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल। यहाँ पर दोनों ध्रुव हम लोगों को दिया हुआ है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या इस क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हाँ, इस क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर भी बल लगेगा। इस क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हाँ, इस क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर भी बल लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में क्या होता है, हमारा उत्तरी ध्रुव पर बल लगता है। और जो ये बल लगता है, आगे चुंबकीय क्षेत्र है तो बल का दिशा भी क्या हो जाएगा, आगे ही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अच्छा, ये बल का जो परिमाण होगा वो कितना होगा, कैसे निकलेगा। तो ये जो बल का जो परिमाण होगा, इस परिमाण के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव की प्रबलता कितनी है। मान लेते हैं ये ध्रुव की प्रबलता हो गई है स्मॉल m, ठीक है, समझ में आ गया। साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा इस पर लगने वाले बल का परिमाण निकल जाएगा। ये है ध्रुव की प्रबलता उन्हें चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा कौन सा ध्रुव है, ये हमारा है दक्षिणी ध्रुव, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, आगे की तरफ है। तो दक्षिणी ध्रुव पर जो बल लगेगा उसकी बल की दिशा किधर हो जाएगी, वो बल की दिशा हो जाएगी पीछे हो जाएगी, समझ में आ गया। तो ये बल लग गया, ये बल कितना होगा, ध्यान से समझना होगा, ये होगा हमारा mb, ये हमारा हो जाएगा बल, ठीक है, समझ में आ गया। ये बल हमारा लग रहा है, बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में ये बल लग जाएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, जैसे ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे ये हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, त्रिभुज ले लिया और ये हमारा हो गया त्रिभुज, ठीक है। ये एंगल को हम लोगों ने क्या मान लिया, थीटा, इसको हम लोगों ने मान लिया m, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इस चुंबक की जो लंबाई है, चुंबकीय लंबाई, उसको हम लोगों ने ले लिया l, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इस चुंबक पर कुल बल कितना होगा। तो कुल बल के बारे में आप बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, कुल बल जो हो जाएगा वो 0 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, यही कुल बल। क्योंकि जितना बल आगे लग रहा है परिमाण में, उतना ही बल पीछे भी लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर भी ध्रुवों की प्रबलता, यहाँ पर भी ध्रुवों की प्रबलता समान है, क्योंकि यह एक क्षण चुंबक है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समान ही होगा। क्योंकि हम लोग कैसा चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम लोगों ने क्या रख दिया है, क्षण चुंबक को रख दिया है। तो अब देखते हैं, परिणामी बल तो 0 हो गया, लेकिन क्या बल आघूर्ण होगा क्या, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं बल आघूर्ण के बारे में। तो हाँ, यहाँ पर बल आघूर्ण होगा। जैसे ये चुंबक है, चुंबक को ऐसे बल लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे बल लग रहा है, तो बल लग रहा है तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा,
तो हाँ जी ये घूमेगा, समझ में आ गया। तो ये घूमेगा, किस दिशा में घूमेगा, इस दिशा में घूमेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये चुंबक है, इस पर बल कुछ ऐसे लग रहा है, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो दोनों का जो घूर्णन करने की जो दिशा है वो समान है, ठीक है, समझ में आ गया। जिस प्रकार से घड़ी की सुई घूमती है, ये दोनों उसी प्रकार से यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये घूमेगा, इसके पास बल आघूर्ण होगा, लेकिन कुल बल कितना हो जाएगा, वो शून्य होगा। जितना आगे बल उतना पीछे बल, कुल बल शून्य। लेकिन क्योंकि घूर्णन गति को कर रहा है, इसीलिए इसके पास क्या होगा, बल आघूर्ण होगा। चलिए आइए अब हम लोग इसे देखते हैं कि बल आघूर्ण होगा तो कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि बल आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण, ठीक है, समझ में आ गया। इसका सूत्र कैसे आप निकालेंगे, तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो यह होता है कि सबसे पहले आपको देखना पड़ता है बल, ठीक है, समझ में आ गया, बल। और बल में आप गुना करेंगे, मान लेते हैं यहां पर बल की क्रिया रेखाओं के बीच में लंबवत दूरी, बल के क्रिया रेखाओं के बीच में, क्रिया रेखाओं के बीच में लंबवत दूरी, रेखाओं के बीच में लंबवत दूरी, ठीक है, समझ में आ गया, बीच में लंबवत दूरी, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। लंबवत दूरी, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बल कितना है। तो बल यहाँ पर देखेंगे तो बल बराबर बल का परिमाण कितना है, mb, ये तो हमें मालूम है। और ये इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, दो बल जिनका परिमाण समान है, ये और ये, लेकिन दिशा जो है बिल्कुल विपरीत है, इन दोनों बल को कहेंगे बल युग्म, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें बल मालूम है, बल आघूर्ण यदि हम निकाले तो हमें, जिसको हम लोग टाउ से उसको प्रदर्शित करेंगे, तो हमें बल मालूम है। बल हमारा कितना है, वो है हमारा m गुने b, ये बल हमें मालूम है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि बल के क्रिया रेखाओं के बीच में लंबवत दूरी। तो बल के क्रिया रेखाओं के बीच में ये हमारा बल हो गया, ठीक है, और ये बल की क्रिया रेखा हो गई, ठीक है, और ये भी हमारा बल हो गया, ये बल की क्रिया रेखा होगी। और ये जो दूरी है, ठीक है, ये बल का क्रिया रेखा हो गया, ठीक है, ये बल का क्रिया रेखा ये हो गया, ठीक है, समझ में, ये हमारा बल लगा, ये बल का क्रिया रेखा होगा। तो दो बल का क्रिया रेखा हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, ऐसे हो गया, इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, ऐसे हो गया। तो दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है वो है हमारा mn, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m गुने n, mn, ठीक है, समझ में आ गया। mn क्या है, दूरी है, क्रिया रेखाओं के बीच में दूरी। जैसे यहाँ पर एक बल ऐसे लगा, ठीक है, और एक बल ऐसे लगा, तो दोनों बल के क्रिया रेखाओं के बीच का लंबवत दूरी ऐसे हो जाएगा, f बल, यही क्या हो जाएगा, क्रिया रेखाओं के बीच में लंबवत दूरी हो जाएगा। सबसे पहले ये आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टाउ mb, ठीक है, mn हम लोग निकालना चाहते हैं। तो mn, आप यहाँ पर एक त्रिभुज देख रहे हैं क्या, देखिए SMN, ये त्रिभुज देखिए आप। तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, और ये वाला कोण क्या है, थीटा है। तो यदि हम लोग यहाँ पर कहें कि साहब एक काम करिए, हमको mn चाहिए, तो हम लोग साइन थीटा ले क्या, तो साइन थीटा हमने लिया, तो साइन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे mn, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, mn बटा l, कर्ण, ठीक है, ये इसकी लंबाई कितनी है, l के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे mn बटा, ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ठीक है, तो mn बटा l हो जाएगा, ठीक है। अब ये l हो गया, तो अब हम लोग mn को कैसे कैलकुलेट करेंगे, mn बराबर कितना हो जाएगा, l साइन थीटा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, mn का वैल्यू आपने लिख दिया। चलिए यहाँ पर हम लोग टॉर्क के बारे में बात करते हैं, क्या हो जाएगा mb, ठीक है, और mn कितना हो जाएगा, l साइन थीटा। तो l साइन थीटा mn की जगह पर l साइन थीटा हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो हमारा टॉर्क हो गया, टाउ हो गया mb, ठीक है, समझ में आ गया, ये हो जाएगा l साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, जो m गुने l को आप क्या लिख सकते हैं, m गुने l को आप लिख क्या सकते हैं, तो m क्या है, ध्रुवों की प्रबलता, ठीक है, और l क्या है, क्षण चुंबक की लंबाई। तो m गुने l को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां पर हम लिख सकते हैं m l b साइन थीटा। तो
m गुने l को हम लोग लिख सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको कैपिटल M b साइन थीटा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो अब हम लोग इसको टाउ को यदि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m क्रॉस b, ठीक है, m क्रॉस b, ये हो जाएगा हमारा टाउ। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है, यह एक सदिश राशि है, तो इसको हम लोग एक सदिश राशि के रूप में तब्दील करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा है, तो इसको सदिश में तो m क्रॉस b, m क्या है, चुंबकीय बल, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बल आघूर्ण, क्या हो गया, बल आघूर्ण। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये क्या है, जो हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र। और यदि हम लोग बात करें थीटा की, तो थीटा क्या है, जो m का दिशा है, देखिए m का दिशा आप देख सकते हैं, ये है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, और m हो गया, और ये किसकी दिशा है, ये है आगे की तरफ b। ठीक है, तो m और b के बीच में जो कोण बना है वो क्या है, थीटा है। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए आइए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, कुछ केसेस को हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो पहला जो हमारा केस है उसको ध्यान से समझना होगा। पहला केस को हम लोग जरा देखते हैं क्या है वो। सबसे पहला केस, प्रश्न हम आपसे पूछे, पहला केस लेंगे कि बताइए टाउ जो है, जो चुंबकीय जो हमारा बल आघूर्ण है वो मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्स कब होगा, व्हेन, कब हो जाएगा टाउ मैक्स। ठीक है, समझ में आ गया, बल आघूर्ण सर्वाधिक कब होगा। तो हमें बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो हो गया हमारा क्या, एम बी साइन थीटा। समझ में आ गया। तो यदि हम लोग कुछ इस प्रकार से ले ले, जैसे ये हमारा हो गया क्षण चुंबक, ठीक, समझ में आ गया, और ये हो गया हमारा क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक, तो आप देखेंगे ये मान लेते हैं हमारा कौन सा ध्रुव हो गया, ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव हो गया। तो एम का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होगा वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के तरफ होगा, ये एम का दिशा होगा, ये बी का दिशा होगा। दोनों के बीच में यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर थीटा का जो मान है वो है आपका 90 डिग्री के बराबर है। तो अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं जब थीटा 90 डिग्री होगा यानी कि साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा, और वो हो जाएगा साइन 90 यानी कि 1, सर्वाधिक मान है साइन थीटा का। समझ में आ गया। तो यदि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बल आघूर्ण है टाउ वो कितना हो जाएगा, एम बी साइन 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, कितना हो जाएगा एम बी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हमारा सर्वाधिक हो गया। ठीक है, तो सर्वाधिक हो गया हमारा एम बी। अब आइए, अब हम लोग न्यूनतम मान रखते हैं, तो दूसरा केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से हम लोग रख देते हैं। ये केस कैसा, टाउ मैक्स कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, एम और बी के बीच में जो मान होगा, जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये हमारे दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। एम का मान हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एम कैसे होगा, देखिए एम ऐसे होगा। ठीक, समझ में आ गया। और चुंबकीय क्षेत्र को भी हम लोग इसी दिशा में कर देते हैं, तो आप देखेंगे एम और बी का मान कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो अब हम लोग बल आघूर्ण के बारे में बात करेंगे, टाउ के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, एम बी साइन थीटा हो जाता है, यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो जो बल आघूर्ण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एम बी साइन 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एम बी गुने साइन 0 का मान हो जाता है 0, यानी कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन मीटर। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यानी कि यदि एम और बी यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा समांतर होगा, तो जो हमारा टॉर्क हो जाएगा यानी कि बल आघूर्ण होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा।
अब क्या हो, यहाँ पर केस देखेंगे, यहाँ पर हमारा एक क्षण चुंबक है, तीसरा नंबर का केस। तो तीसरा नंबर का केस हम लोग देखेंगे, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा एम का दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आगे की तरफ है, मान लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर एम और बी, एम दोनों विपरीत दिशा में है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यदि हम लोग टाउ के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा एम बी साइन थीटा, तो थीटा का मान 180 डिग्री रखेंगे तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा 0 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, यानी कि थीटा का मान यदि 0 डिग्री होगा तब भी बल आघूर्ण हो जाएगा हमारा 0। ठीक, समझ में आ गया। थीटा का मान यदि हमारा 180 डिग्री हो जाएगा तब भी बल आघूर्ण हो जाएगा 0। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग एक और प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक क्षण चुंबक है। ठीक है, पहले इसे मिटा दिया जाए। देखिए एक क्षण चुंबक है, तो मान लेते हैं ये क्षण चुंबक हो गया। तो ये क्षण चुंबक है, इसकी दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो क्षण चुंबक का जो हमारा क्षण चुंबक का जो ध्रुवों की प्रबलता है वो है 10 एम्पियर मीटर। ठीक है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब दोनों के बीच में जो दूरी है वो दिया गया हमारा 2 मीटर। ठीक है, ये चीजें आप समझ में आ गया। एम दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से दिया गया लंबवत। ठीक है, ऐसे दिया गया बी जो कि है 10 टेस्ला परिमाण में। ठीक है, डायरेक्शन है इसका बी का ऊपर की तरफ और परिमाण में 10 टेस्ला के ये बराबर है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको बताना ये है, ठीक है, कि यहाँ पर जो बल आघूर्ण लगेगा, टाउ लगेगा, वो कितना लगेगा। तो सबसे पहले टाउ का जो सूत्र होता है वो हमें मालूम है, क्या होता है एम बी साइन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग किसे प्राप्त करेंगे, हमें प्राप्त करेंगे एम को। एम हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे ध्रुव की प्रबलता कितना है 10 एम्पियर मीटर। तो क्या हो जाएगा 10 एम्पियर, एम गुने स्मॉल एम गुने बी, तो ध्रुवों की प्रबलता है 10 एम्पियर मीटर। तो 10 गुने और ये क्या हो जाएगा एम बी। ठीक है, तो एम बी हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर एम को हम लोग निकालना चाहते हैं। तो एम क्या होता है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ध्रुवों के प्रबलता में यदि हम लोग चुंबक की लंबाई से गुना कर देते हैं तब हमारा कैपिटल एम निकल जाता है। तो ध्रुवों की जो प्रबलता है वो कितना है 10 एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर रखेंगे 10, लंबाई यहाँ पर कितना है 2 मीटर के बराबर है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो है वो 2 मीटर है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एम मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यही इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आइए एम निकल गया, हमें मालूम है बी कितना है 10 टेस्ला, तो बी हमारा 10 टेस्ला हो गया। एम निकल गया, बी निकल गया। थीटा का मान यहाँ पर कितना होगा, तो थीटा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, साउथ से हो जाएगा नॉर्थ की तरफ, ऐसे हो जाएगा एम का मान और यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आइए हम लोग टाउ के बारे में बात करते हैं। तो टाउ हमारा क्या है एम हो जाएगा 20, बी कितना होगा 10 और साइन 90। यहाँ पर साइन क्या रख देंगे, एंगल क्या है 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1, तो कितना हो जाएगा ये 200 न्यूटन मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया, बस यही बात आपको समझनी थी। आज बस इतना है।